So hello, hi, and welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush, and I hope you all are good and fine. So 2021 शुरू हो गया है. हम नई स्किल्स सीखने की हमने बहुत सारी कोशिशें कर ली हैं और कुछ लोगों ने शुरू भी कर दिया होगा. जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैंने पिछले साल भी एक 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग एंड 100 डेज ऑफ डेटा साइंस का एक मैंने स्ट्रीक करी थी, जिसमें मैंने 100 डेज तक मैंने कॉन्टिन्यूसली हर एक दिन मैंने जो चीज़ें पढ़ी, जो भी मैंने कुछ किया डेटा साइंस के बारे में, वो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था. इस बार क्या होने वाला है, इस बार मैं 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग शुरू करने वाला हूँ और ये आज से शुरू. आज का जो पहला लेक्चर है, मतलब मैंने जो आज पढ़ा वो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ डीप लर्निंग पढ़ा कि डीप लर्निंग क्या होता है, और मैं आज तुम्हें ये भी बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं और हमारे आगे क्या क्या होने वाला है. सबसे पहले मैंने जो पढ़ा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि डीप लर्निंग क्या होता है और हम क्यों डीप लर्निंग पे हमें करना चाहिए स्विच. तो ये कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं जो कि हम आज करेंगे. इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग. डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ एआई. हम सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है. हमने सबने देखा हुआ है मशीन लर्निंग का. अगर तुमने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, मैंने तुम्हें मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन दिया था. ठीक है, तो मशीन लर्निंग, एआई, ये सब पता है. तो एक हमारी ब्रांच होती है, सबसे बड़ी ब्रांच, जिसको मैं बोल देता हूँ एआई. एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि मशीन खुद से काम करती है, उसको ट्रेन करते हैं, जस्ट लाइक रोबोट्स वगैरह वगैरह. ये सब हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सब ब्रांच है वो हमारी आती है मशीन लर्निंग. कुछ लोग कहते हैं मशीन लर्निंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना है. यस, इट इज द ब्रांच ऑफ द मशीन लर्निंग. इट इज द ब्रांच ऑफ द एआई, जो कि मशीन लर्निंग है. मशीन लर्निंग में क्या होता है, एल्गोरिथम्स यूज करते हैं और हम इसमें मॉडल को ट्रेन करते हैं जिससे कि वो परफॉर्म करता है. अब मशीन लर्निंग की जो इंटरनल ब्रांड आती है, जो ब्रांच आती है, उसे बोलते हैं हम डीप लर्निंग. ठीक है, तो ये इन सब के भी बारे में है. जैसे कि हम एआई की बात, अगर मैं तुम्हें बात करूं, तो एआई इज लाइक एक्ट लाइक ह्यूमंस. मतलब एआई में हम रोबोट्स बनाते हैं जो कि ह्यूमंस की तरीके से काम करते हैं. जस्ट लाइक तुमने कुछ सारे रोबोट्स देखे होंगे जो कि इस टाइम पे इन द हॉस्पिटल्स ऑपरेशन में यूज होते हैं, फैक्ट्रीज में यूज होते हैं. मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग में प्रोग्राम को हम ट्रेन कराते हैं विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड. हम उसको बार बार प्रोग्राम करने के बजाय एक बार हम उसमें कोड कर देते हैं, मशीन हमारी ट्रेन होती है और उस हिसाब से वो प्रोग्राम करती है. बारी आती है डीप लर्निंग की. डीप लर्निंग में क्या यूज होता है, न्यूरल नेटवर्क्स. एंड व्हाट आर न्यूरल नेटवर्क्स, वो हम आगे पढ़ने वाले होंगे. मशीन लर्निंग में क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क जो कि हमारे ब्रेन में यूज होता है. तो सॉरी, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द डीप लर्निंग हम क्या यूज करते हैं, न्यूरल नेटवर्क जो कि हमारे ब्रेन में यूज होता है, और ये एक बड़े से डेटा में से पैटर्न निकालने की कोशिश करता है. जस्ट लाइक इमेज रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, की ऑब्जेक्ट दिया है उसको रिकॉग्नाइज करो. इस सब चीज के बारे में डीप लर्निंग हमारा आया. ठीक है, इन सब में हमारा डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है. अब ये डीप लर्निंग कोई आज से शुरू नहीं हुआ. ये नहीं कि मतलब आज ही से हमने शुरू कर दिया डीप लर्निंग, या फिर मतलब अभी कुछ सालों से, जब से ये डीप लर्निंग फ्रेम में आया है तब से शुरू हुआ है. डीप लर्निंग 1950 के करीब, 1950 या 1960 के टाइम पहला चीज आई थी. आई डोंट नो द नेम ऑफ, फॉरगॉट द नेम अबाउट दैट. दैट इज आई थिंक सीका करके कुछ ऐसा एक बना था. ठीक है, उसमें क्या किया गया था, उसमें एक डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज किया गया था. और वो क्या यूज किया गया था, विच इज द न्यूरल नेटवर्क, जो कि हमने उसमें यूज किया था. उसमें जो वहाँ के जो प्रोग्रामर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने डीप लर्निंग यूज किया था. अब मशीन लर्निंग क्या करता है, मशीन लर्निंग हम एक बार डेटा को ट्रेन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट डेटा सेट्स. ठीक है, उनको हम ट्रेन कर देते हैं और उसके हिसाब से वो हमारा टास्क करता है. ठीक, जस्ट लाइक एनालिसिस हो गया, हमें कोई भी चीज प्रेडिक्शन वगैरह करनी है तो उसमें हम मशीन लर्निंग को यूज कर सकते हैं. पर जो डीप लर्निंग है वो उसका एडवांस कॉन्सेप्ट कर लो, या फिर वो मशीन लर्निंग को यूज करके हम एक ऐसी चीज बना देते हैं जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है. उसमें हम बार बार रिपीटिशंस करते हैं ताकि वो चीज अच्छे से सीखे, और वो डीप एंड डीप घुसता चला जाता है. मतलब डीप लर्निंग, डीपली उसको लर्न करना. एक तरीके से अगर मैं उसको तुम्हें डिवोट करूं, इस चीज को अगर मैं पूरे को छोटे पार्ट में मतलब पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड कर दूं, डीप लर्निंग मींस डीप में लर्न करना है किसी चीज को. यानी तुम कोई कॉन्सेप्ट लर्न करते हो, अगर तुम उसको डीप में लर्न कर लो, थॉरली लर्न कर लो, तो तुम्हारे दिमाग में छप जाता है और वो फिर तुम भूल नहीं सकते. इसी तरीके से हमारा क्या होता है, डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो कि न्यूरल नेटवर्क है. अब जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक ये कार है और मुझे क्या करना है, इस कार में से मुझे इसके व्हील्स को रिकॉग्नाइज कराना है. मुझे एक ऐसा कोड बनाना है, एक ऐसी मुझे मशीन बनानी है, या फिर एक मैं ऐसा कैमरे में इसको कर दूं कि जिससे क्या हो, ये कार कोई भी है उसकी वो क्या कर ले, डिटेक्ट कि उसका कहाँ पे है व्हील.
ठीक, अब इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, जस्ट लाइक हमने इसको ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लगा दिया कि व्हील्स में जिसके टायर पे हवा कम है या फिर जो कि पंक्चर हो चुका है, तो उस सब चीज़ों में हेल्प कर सकता है। और उसमें तुम ड्राइवर को आराम से तुम उसको बता सकते हो, हाँ तुम्हारे व्हील्स में दिक्कत है, तुम उसको जाके कर सकते हो। तो व्हील्स रिकॉग्निशन, अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूँ, मशीन लर्निंग से हम व्हील रिकॉग्निशन बना सकते हैं। हम उसमें इमेजेस कुछ लोड करेंगे और बट वो इतना ज़्यादा डीपली नहीं कर पाता, वो कुछ ना कभी जा करके फॉल्स हो जाएगा। तो अगर मैं व्हील रिकॉग्नाइज करूंगा तो कुछ वो इस तरीके से बॉक्स बनना चाहिए, इस तरीके से बॉक्स बनना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि बॉक्स ही क्यों बनेगा, व्हाई नॉट अ सर्कल, व्हाई नॉट समथिंग। तो एक बॉक्स बन के आना चाहिए और जहां पे लेके आना चाहिए व्हील, तो ये हमारा टास्क होगा। और ये हम करेंगे आगे डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स की मदद से। तो इसी में क्या होता है, अगर मैं इसको बात करूं तो हम इसमें कौन कौन से फीचर्स ले सकते हैं। मशीन लर्निंग में क्या होता है, फीचर्स हम लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से फैक्टर्स इसको कर सकते हैं। पहली चीज कि व्हील के शेडो, अब व्हील का जो शेप होगा वो तो एक ही होगा, हर एक व्हील का शेप कैसा होता है, राउंड सर्कुलर शेप होता है। तो अगर कोई भी सर्कुलर शेप की चीज आई, क्या वो व्हील हम बना देंगे उसको, नहीं, बिकॉज कार में और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, हेडलाइट्स हो सकती हैं, वो भी सर्कुलर हो सकती है, तो उसको भी वो व्हील रिकॉग्नाइज कर देगा। कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं फैक्टर जो हमारे इस पर डिपेंड करते हैं, जैसे लाइक व्हील के शेडो, व्हील का पीछे का बैकग्राउंड, आगे का बैकग्राउंड, ये सब चीजें। और व्हील की डायमेंशन, मतलब बेसिकली जो कार के व्हील्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर डायमेंशन होती है कि इतने से इतने के बीच में वो करते हैं। लाइक ट्रक्स के व्हील्स जो होते हैं वो थोड़े हाई होते हैं, थोड़े ऊंचे और थोड़े लंबे, उनका रेडियस और डायमेंशन होता है। सो इस तरीके से हम इन फैक्टर्स के बेस से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं, हाँ दैट दीज आर द फैक्टर्स जिसके बेस पे हम इसको बना सकते हैं। ठीक, और इन सब चीजों में हेल्प क्या करता है हमारा डीप लर्निंग। ठीक, अब डीप लर्निंग इज अबाउट डीप, डीप में हम क्या करते हैं, हम एक फीचर लेते हैं, उसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, फिर हम उसको अगले सीखने की कोशिश करते हैं, अगले फीचर्स लेते हैं, उसके बेस पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं, फिर अगले फीचर्स लेते हैं, उसको हम बीच में हम कैटेगराइज करते हैं, मतलब एक लेयर वाइज कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक, पहली लेयर में कुछ इनपुट्स आए, दूसरी लेयर में कुछ कैटेगरीज आई, तीसरी लेयर में कुछ कैटेगरीज आई। इसके बेस पे जैसे कि अगर हमें व्हील को रिकॉग्नाइज करना है तो पहली लेयर में आ जाएगा उसका शेप, दूसरी लेयर में उसके इंटरनल का स्ट्रक्चर, तीसरी लेयर में अगर वो कुछ मतलब उसके पैटर्न को या फिर उसके डायमेंशन को अगर उसने रिकॉग्नाइज कर दिया, तब फिर वो ऐसे चलेगा। तो इस सब चीजों में हम कैसे करते हैं, इसमें तीन टाइप की लेयर होती है। पहली हमारी लेयर आती है इनपुट लेयर, जहाँ पे हम जो भी हमारा इनपुट होता है उसको हम एंटर कराते हैं, जैसे लाइक हमने कार एक एंटर करा दी, कार का इमेज हमने एंटर कराई, अब मुझे उससे क्या चाहिए, व्हील चाहिए, तो इनपुट लेयर आती है। नेक्स्ट वन इज द इनसाइड लेयर्स, जो कि इंटरनल लेयर्स होती हैं हमारी, जो कि ट्रेन करने में हेल्प करती है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं, ये होता है। एंड द थर्ड वन इज द आउटपुट लेयर, ये तीन ही लेयर होती हैं, जो इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर वो हम एक एक ही रखते हैं, और जो इंटरनल लेयर्स होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। इंटरनल लेयर्स दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती हैं, वो बेस्ड ऑन द कितना डीप तुम किसी चीज को सीखने चाहते हो, कितना डीप तुम कोई मॉडल बनाना चाहते हो। ठीक, कितने उसमें ज्यादा ज्यादा फीचर्स हैं, एक्सट्रैक्शंस हैं, कितने भी ज्यादा। इसमें हैंड रिटन रिकॉग्निशन आता है, उसका भी मैं आगे बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम उसमें उसको बनाते हैं। ठीक, अब जैसे सपोज करो कोई इनपुट आई, अब उस इनपुट लेयर से हमने इसमें हर एक जो भी ये सब रॉस जो बने हैं हमारे, जो भी इनपुट फीचर जो है हमने जाके सब में उसमें दे दिया पैटर्न, तब इधर भी चला, उधर भी चला, उधर चला, हर एक में जाके उसने फीचर किया। अब बेस्ड ऑन दैट उसने क्या किया, उस इनपुट से उसने एक रिकॉग्नाइज किया, और ये दो मतलब दिस वन, द टॉप वन एंड द नीचे वाला, ये इसने कुछ रिकॉग्नाइज किया कि ये इससे कुछ मिलते जुलते हैं फीचर्स, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे कौन है, टॉप वाला। ठीक, यहाँ पे मतलब थोड़ा उससे फीचर मिलता जुलता है, जो हमने जिसके हिसाब से हमने डीप लर्निंग को ट्रेन किया है। ठीक, तो वो उसको कंसिडर करेगा। अब वो थर्ड लेयर पे जाएगा, थर्ड लेयर क्या होगी, आउटपुट लेयर। पहली लेयर से उसने पहला वाला ले लिया, दूसरी लेयर में हो जाएगा और वहां से भी उसको मिल गया कि हाँ दैट दीज आर द पहला थिंग, तो यहाँ से इधर से इनपुट आया, इसने इस फीचर को रिकॉग्नाइज किया, इस फीचर को रिकॉग्नाइज कर किया, और इन दो फीचर्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद उसने एक लास्ट में एक आउटपुट दे दिया, जो कि हमारा इन दो में से या इधर कार और नॉट कार, अगर मैं बात करूं तो या इधर व्हील और नॉट व्हील, और उसने व्हील यहाँ से डिक्लेयर कर दिया। तो कुछ इस तरीके का मॉडल होता है डीप लर्निंग का। डीप लर्निंग में आगे कुछ इस तरीके से होता है, इसमें हमारे एक्टिवेशन फंक्शन आते हैं, बायस आता है, एल्गोरिथम्स होते हैं, आरएनएन, सीएनएन, इमेज रिकॉग्निशन के लिए बातें आती हैं, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन की बातें आती हैं। सो ये सब कुछ डीप लर्निंग में होने वाला होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप लर्निंग, इंट्रोडक्शन ऑफ डीप लर्निंग की डीप लर्निंग हमने क्यों यूज किया, क्यों आ सकता है, और डीप लर्निंग से तुम क्या क्या कर सकते हो। डीप लर्निंग से तुम जैसे कि एक स्टिल इमेज है, कोई एक स्टैटिक इमेज है, लाइक मैं अगर इसकी बात करूं, ये जो हमने जो कार यहाँ पे देखी, ठीक है, अगर मैं इस कार की इमेज की बात करूं तो ये कार एक स्टैटिक है। हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक इमेज को मूविंग इमेज बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ डीप लर्निंग।
ठीक है। अगर कोई इंसान है और मुझे उसमें किसी और की वॉइस डाल के उसकी लिपसिंग भी उसी हिसाब से करानी है, जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग मेरी लिपसिंग हो, दैट वी कैन डू इन द डीप लर्निंग और द कंप्यूटर विजन टास्क। ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब चीजें क्या कहाँ पे आ जाती हैं, इमेज रिकॉग्निशन, ऑडियो रिकॉग्निशन, ये सब डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम यूज करते हैं इन सब चीजों में। ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर द डीप लर्निंग, जो कि एक इंट्रोडक्शन है डीप लर्निंग का। मशीन लर्निंग, अब तुम कहोगे कि इसके लिए हमारी प्री रिक्विजिट क्या होनी चाहिए, क्या क्या मुझे आना चाहिए। सो द डीप लर्निंग में हम जो यूज करने वाले होंगे, मैं जो यूज करने वाला हूँ, दैट वन इज द पाइथन। इसमें टेंसरफ्लो आ जाता है, पाइटॉर्च आ जाता है, केरास आ जाता है, ये कुछ लाइब्रेरीज होंगी जो कि हम एक साथ करने वाले होंगे, हम खुद साथ में सीखेंगे इसको। ठीक है, इन 100 डेज में। और मॉड्यूल कुछ इस तरीके का होगा कि पहले कुछ पीरियड्स यानी कि 1 to 2 वीक्स हम इसके पीछे की मैथमेटिक्स देखेंगे, मतलब मशीन लर्निंग को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जो जो इसके लिए जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है मशीन लर्निंग की, या जो हमारा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट है, जैसे लाइक रिग्रेशन वगैरह का हो गया, स्टेटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सब चीजें हमें इसकी चाहिए होंगी, तो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम स्विच करेंगे डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स पे, जैसे लाइक RNN, CNN, ये सब इनके पीछे की मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, और फिर इनको हम कोड करेंगे साथ में। ठीक है, इनके हम कोड करने वाले होंगे। RNN CNN करने के बाद फिर मैं थोड़े से एडवांस टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले होंगे साथ में, मतलब मैं भी पढ़ने वाला हूँ इस चीज को, और तुम भी इसी को पढ़ोगे। ठीक है, तो ये होगा। और इसके साथ में फिर हम उसके बाद जाएंगे NLP को कॉन्सेप्ट्स, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे, और फिर हम कुछ एक दो, हम मेरा टारगेट है कि मैं 4 प्रोजेक्ट्स तो कंप्लीट करूं इस पे, डीप लर्निंग पे, एट द एंड ऑफ 100 डेज। तो 100 डेज हमारे अप्रैल में जाके खत्म हो गया अगर मैं आज से शुरू करता हूँ तो ये होगा हमारा पूरा कोर्स स्ट्रक्चर। तुम्हें आनी क्या चाहिए, सिर्फ तो थोड़ा सा पाइथन का बेसिक पता होना चाहिए, और मैथमेटिक्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह तुम्हें आना चाहिए थोड़ा बहुत। कुछ कॉन्सेप्ट्स मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स है वो तुम मेरे प्रीवियस वीडियो से रिकमेंड कर सकते हो। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि हम इसमें कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे 1 ऑफ द 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग। यू कैन ज्वाइन मी, यू कैन टैग मी ऑन द इंस्टाग्राम की आईडी तुम्हें नीचे लिख के आ रही होगी यहाँ पे। तो इंस्टाग्राम पे जा करके मुझे तुम टैग कर सकते हो, और मुझे तुम वहां बता सकते हो कि हाँ दैट मैंने भी शुरू किया है, और वहां से हम कर सकते हैं साथ में। सो दिस इज अबाउट दिस, और 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग विद पीयूष, और आई वेलकम यू टू जॉइन दिस स्ट्रीक विद मी, क्योंकि एक चीज को सीखने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी होती है, तो कंसिस्टेंसी अगर हम रखेंगे, डेली 1-2 घंटे पढ़ सकते हैं, उस पर आगे निकाल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और लोगों को, और तुम्हारे जो दोस्त हैं उनको अपने साथ में लेकर के आओ कि हाँ चलो साथ में करते हैं। ठीक है, बहुत हमने मस्तियाँ कर ली, बहुत कुछ कर लिया, इस साल कुछ मजे करेंगे। कॉलेज नहीं खुल रहा है, कोई चक्कर नहीं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वन। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय, टाटा, टेक केयर, हैप्पी गोइंग, सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।